Unique kids? सास बहुओं की कड़बे की लड़ाई। एक गांव में एक सास अपनी दो बहुओं को बहुत सताया करती थी। उनसे जितना काम चाहती कराती, पर पेट भर खाना नहीं देती। 3 साल हो गए थे, दोनों बहुओं ने गुड़ का स्वाद तक नहीं चखा था। एक दिन जब दोनों पानी भरने गईं, तो छोटी बहू ने कहा, अक्का 3 साल हो गए, हमारे मुंह में गुड़ नहीं पड़ा। मुझे तो कड़वा खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। बड़ी बहू बोली, मुझे भी वैसा ही लग रहा है बहन, चलो कड़बे की लड़ाई ही कर डाले। ऐसा तय करके वो घर लौट आई। रात को छोटी बहू अपने पति के साथ सो रही थी। उसे सपने में गर्मा गर्म तला हुआ कड़बा दिखाई दिया। सपने में उसने कड़बे को मुंह में डाल लिया, लेकिन नींद में ही उसने पति की नाक को काट लिया। पति दर्द से चिल्लाने लगा, अरे अरे मेरी नाक, मेरी नाक। वो जाग गई। पति ने पूछा, ये तूने क्या किया, मेरी नाक क्यों काटी? छोटी बहू बोली, मैं क्या करूं, मुझे तो सपने में कड़बा दिखाई दिया और ऐसा हो गया। पति ने कहा, कल मेरी माँ हाट जाएगी, तुम लोग कड़बा बना लेना और खा लेना। अगर रोज तुझे कड़बे का सपना आएगा तो मेरी नाक ही खतरे में पड़ जाएगी। दूसरे दिन सुबह सास हाट चली गई। दोनों भाइयों ने पत्नियों के लिए गेहूं, गुड़, घी वगैरह का सामान ला दिया। बहुओं ने मिलकर कड़बे बनाने की तैयारी की। भरावन तैयार किया और तली भुनी पकौड़ी जैसे कड़बे बनाने लगी। शाम तक कड़बे बनकर तैयार हो गए। बस एक ही कड़बा तलना बाकी था कि तभी सास आ पहुंची। सामने का दरवाजा बंद था। वो दरवाजा पीटते हुए बोली, अरे ये क्या, संध्या समय घर बंद क्यों है? दरवाजा खोलो। बहुएं घबरा गईं, बोली, अरे सास आ गई, अब तो काम बिगड़ गया, हमारे कड़बे पकड़े जाएंगे। तभी छोटी बहू ने उपाय सुझाया, अक्का कड़बे को चलनी में भरकर पिछवाड़े के कोने में रख दो, फिर दरवाजा खोलते हैं। वैसा ही किया गया। भीतर चूल्हे पर उन्होंने पत्ते डालकर धुआं मचा दिया। फिर दरवाजा खोलकर सास से बोली, अम्मा हम चूल्हे में पत्ते जला रही थी, धुआं हो रहा था, इसलिए दरवाजा बंद किया था। रात के 10 बज गए। हाट से लौटी सास थककर रसोई के दरवाजे पर ही सो गई। जैसे ही वो गहरी नींद में गई, दोनों बहुएं दबे पांव बाहर निकली, पिछवाड़े में रखे कड़बे के पास पहुंची और कड़बे की लड़ाई शुरू करने को तैयार हुई। लेकिन बड़ी बहू बोली, बहन कड़बा कैसे खाएं? घी नहीं है, दही नहीं है, मैं तो ऐसे ही आ गई। छोटी बहू ने कहा, रुक, मैं अभी रसोई से घी की हांडी और दही लाती हूँ। वो धीरे से अंदर गई, घी की हांडी सिर पर रखी और उसके ऊपर 2 कटोरियां रखकर बाहर निकलने लगी। जैसे ही दालान से नीचे उतर रही थी, वहां सोया हुआ बच्चा जाग गया। घबराकर वो उसी पर बैठ गई। सिर पर रखी हांडी और कटोरियां गिर पड़ी और झन की आवाज हुई। सास चौंक कर उठ बैठी और बोली, अरे ये कैसी आवाज है? तभी छोटी बहू ने सोचा, अगर मैं अब चुप रही तो हमारा कड़बे का खेल बिगड़ जाएगा। उसने साहस बटोरा और देवी दुर्गा का रूप धरते हुए ऊंची आवाज में बोली, हल्ला हल्ला, शाबाश। सास डर गई, अरे ये कौन है, कोई भूत है या पिशाच? छोटी बहू बोली, मैं भूत पिशाच नहीं हूँ, मैं वही बड़ी महाकाली हूँ जिसे तू रोज पूछती है। सास कांपते हुए बोली, अम्मा अगर तू महाकाली है तो यहाँ क्यों आई हो? बहू बोली, मैं तेरी बहुओं पर होने वाला अत्याचार सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए तुझे मारकर तेरा खून पीने आई हूँ। जानती है मैं कौन हूँ? मैं पन्नग वेणी हूँ। सास घबराकर रो पड़ी, अम्मा मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे पैरों में गिरती हूँ, आज से बहुओं को कभी नहीं सताऊंगी, मुझे छोड़ दो। छोटी बहू बोली, ठीक है, इस बार तुझे छोड़ती हूँ, लेकिन अगर दोबारा तूने बहुओं को सताया तो फिर आकर तुझे निगल जाऊंगी। सास बोली, ताई जैसा कहोगी वैसा ही करूंगी। बहू ने कहा, तो अब तू चुपचाप लेट जा और सुबह तक ओढ़नी मत उतारना, मैं पिछवाड़े से चली जाती हूँ।
ऐसा कहकर दोनों बहुएं रात भर कड़बे की लड़ाई करती रहीं और आराम से खाती पीती रहीं। उसके बाद से सास और बहुएं शांति से रहने लगी।